चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज बी को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है 2:3 या 2:3। इनकी परिधियों का अनुपात फाइंड आउट करना है। यानी कि दो वृत्त हैं तो हम मान लेंगे कि एक वृत्त की त्रिज्या R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है और उनका अनुपात हमें दिया हुआ है, यानी कि R1:R2 दिया हुआ है 2:3। ठीक है, और परिधियों का अनुपात, परिधि होती है 2πr, यानी कि 2πr1 और 2πr2, इन दोनों का रेशो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हम रेशो के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर ऐसे ही मान लिया है कि पहले वृत्त की त्रिज्या है R1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है R2। ठीक है, दोनों को अलग अलग मानना होगा। तो हमने R1 R2 मान लिया और अनुपात दिया हुआ है 2:3, यानी कि 2:3। जब भी हमें रेशो दिया हुआ होगा तो हमें उसके लिए अनुपातिक गुणांक मानना पड़ता है। ठीक है, जब भी अनुपात दिया हो हमेशा याद रखना अनुपात के साथ अनुपातिक गुणांक मानना पड़ेगा। ठीक है, तो R1:R2 जो है वो 2:3 है, तो हमने अनुपातिक गुणांक x माना, तो R1 बन गया 2x और R2 बन गया 3x। ये जो अनुपातिक गुणांक माना है इसकी गुणा हो जाती है दोनों रेशोज़ में। ठीक है, तो R1 हो गया 2x, R2 हो गया 3x। अब हमें क्योंकि वृत्त की परिधि चाहिए, पहले वृत्त की और दूसरे वृत्त की भी, और फिर हमें उनका रेशो चाहिए, तो परिधि निकाल लेंगे 2πr1 से 2π और R1 की जगह हमने रखा 2x। सिमिलरली 2πr2, R2 की जगह हमने रखा 3x। तो इस तरह से हमने दोनों वृत्तों की परिधियाँ निकाल ली। परिधि निकालने के बाद अब क्योंकि हमें चाहिए परिधियों का अनुपात, ठीक है, तो इन्हें यहाँ पर सोल्व कर लिया थोड़ा सा, तो 2×2 4πx आ गया और यहाँ सोल्व करें 2×3 6πx आ गया। अब परिधि सर्कमफ्रेंस होती है तो उसको हम C से डिनोट करते हैं। तो पहले वृत्त की परिधि को हमने C1 और दूसरे वृत्त की परिधि को हमने C2 मान लिया। तो C1:C2 या C1/C2, तो 4πx यहाँ लिखा और 6πx बटे में लिखा। ठीक है, क्योंकि C1/C2 की बात चल रही है। अब 4πx और अपॉन में है 6πx, तो πx से πx कैंसिल हो जाएगा और 2 के टेबल से 4 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2×2 4, 2×3 6, तो 2/3। तो C1/C2 आया 2/3, तो C1:C2 बराबर 2:3। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो कोई भी क्वेश्चन जहाँ भी हमें अनुपात दिया होगा उसको हम अनुपातिक गुणांक मान करके सॉल्व करेंगे और जिसका भी अनुपात निकालना होगा उसको डिवाइड करके अनुपात निकाल लेते हैं।